श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान सागर के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण पिछले कुछ समय हम आपके साथ संपर्क में नहीं रह सके, जिसके कारण से गुरु ज्ञान सागर के इस मंच के माध्यम से प्राप्त होने वाली जानकारियां आपको नहीं प्राप्त हो सकी। उसके लिए हम आपसे पूर्ण रूप से खेद प्रकट करते हैं। हमारी ओर से यह प्रयास रहेगा कि आपको पहले की भांति जो जानकारियां इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती थी, जैसे साप्ताहिक राशिफल, त्योहार विशेष की जानकारी, नवरात्रों की जानकारी और अमावस्या तिथि, साथ ही ग्रहण आदि की जानकारी, ये सभी जानकारियां आपको पूर्व की भांति प्राप्त होती रहे। इन विशेष परिस्थितियों में भी आपके माध्यम से जो सहयोग और प्यार पहले की भांति हमें प्राप्त हो रहा है, उस सभी के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आज हम आपके साथ जिस विषय की जानकारी साझा करना चाहते हैं, वह विषय है आने वाले शारदीय नवरात्रि संबंधित, जो इस माह 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं और जिसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। आइए जानते हैं इस नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष मुहूर्त क्या रहेगा। घट स्थापना और देवी पूजन का समय प्रातःकाल सबसे अधिक शुभ माना जाता है, परंतु इस समय वैदित्री योग और चित्रा नक्षत्र होने के कारण इसे अधिक शुभ नहीं माना गया है। 15 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र की स्थिति शाम 6:12 तक और वैदित्री योग सुबह 10:24 तक रहेगा। वैदित्री योग और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण पूर्ण होने के पश्चात आप अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:44 से लेकर और दोपहर 12:30 तक घट स्थापना कर सकते हैं। आइए जानते हैं माता इस बार किस सवारी पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगे। अमूमन माता की सवारी को सिंह माना जाता है, लेकिन जब भी माता धरती पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती है तो अलग अलग सवारी पर विराजमान होकर आती है। इस बार माता जिस सवारी पर अपने भक्तों को दर्शन देने आ रही है, वह सवारी है गज अर्थात हाथी। माता इस नवरात्रि में अपने भक्तों को हाथी पर दर्शन देने के लिए आएंगी, जिसके कारण से देश में धन धान्य, अनाज के भंडार, अच्छी पैदावार के कारण बढ़ते हैं। हाथी पर सवार होने के कारण माता खूब सारी खुशियां, ज्ञान और समृद्धि लेकर भी आती है। माता का इस सवारी पर विराजमान होकर आने के कारण हमारी धरती पर वर्षा का आगमन शुभ रहेगा, जिसके कारण से लोगों को अनाज की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। इस नवरात्रि में माता की वापसी अश्व पर होगी अर्थात घोड़े पर होगी, जिसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है, जो प्राकृतिक आपदाओं का भी प्रतीक है। इसका अर्थ है भविष्य में आने वाले संकटों के प्रति हमें वर्तमान में ही सचेत होना होगा। साथ ही हमें प्रकृति और उससे प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थों का दुरुपयोग करने से सावधान रहना होगा। माता की कृपा से हम अपनी प्रकृति और अपने क्रियाकलापों के माध्यम से उसका उचित प्रयोग करेंगे और आने वाले संकट के प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद।